हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिसके बाद आपको 6 to 12 क्लास का कंप्लीट सिलेबस विद सॉल्यूशन मिलेगा, जिनमें होगी डेफिनेशन, फार्मूले, थ्योरम और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और साथ साथ में आपको बोर्ड क्लासेस की जो पेपर थे बोर्ड के, उनको भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन मैथ के पेपर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में अदर सब्जेक्ट के पेपर भी उनके आंसर के साथ समय समय पर दिए जाएंगे। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9th का टॉपिक है। इसमें अभी तक हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, साथ में डेफिनेशन है जो नंबर्स टाइप की थी, जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर फाइंड करने के तरीके भी हमने सीख लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी इरेशनल नंबर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अब हम देखते हैं कि हमारे इरेशनल नंबर, क्योंकि हम रैशनल नंबर और अदर नंबर की डेफिनेशन पहले कर चुके हैं, इरेशनल नंबर भी हमने वहां पे थोड़ा सा रिवाइज करा था, बट यहाँ पे कंप्लीट समझते हैं। ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are integer, they have no common factor other than 1 और q not equal to 0। ये जस्ट अपोजिट है रैशनल नंबर की डेफिनेशन के, क्योंकि उसमें हम ये कहते हैं ये नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बोलते हैं हम, यहाँ पे क्या आ गया, कैन नॉट। डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं आता। अब देखिए हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो होते किस टाइप के हैं। देखिए इरेशनल नंबर लिखने के कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं। रूट, इरेशनल नंबर जब भी लिखा जाता है वो रूट में होता है, ऐसा रूट जो परफेक्ट ना हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। जैसे 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 का रूट निकलता है, 9 नहीं आ सकता, 9 का भी निकलता है, 1 नहीं आ सकता, 1 का भी निकलता है। तो रूट के वो नंबर जिनको परफेक्ट रूट नहीं निकलते हैं उनको हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। इसी तरीके से इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में 0 लिखकर, 5/0, 6/0। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसको लिख सकते हैं डेसिमल के साथ, 2.3। अब इसके बाद कोई भी डिजिट लिखते जाओ, 5, 3, 6, 3, 5, 4, 2, 1 डॉट डॉट लगा के। इस तरीके से भी हम इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, जिसमें हम डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट लिखते हैं और बाद में वो अनलिमिटेड डॉटेड लगा के लिख देते हैं। कारण ये होता है कि देखिए रूट में जो नंबर आते हैं वो फिक्स नंबर होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। हम किन्हीं दो नंबरों के बीच में बताने में हमें बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, तो हम उसको कर नहीं सकते। तो इसके साथ हम जब ये डेसिमल में लिखते हैं तो किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में जब इरेशनल पूछे, रैशनल का तरीका तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, पर जब वो इरेशनल पूछे तो हमें डेसिमल में लिखने पड़ते हैं नंबर। तो फिर हमको इसी टाइप के नंबर लिखने पड़ेंगे। जो भी नंबर लिखना हो वो नंबर लिखिए, बाद में उसके डेसिमल के बाद कुछ भी जो मर्जी में आए वो लिखते जाइए और लास्ट में डॉट डॉट लगाना है। इसमें कोई डिजिट सेम लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यही हमारी डेफिनेशन इरेशनल नंबर होती है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप जानते हैं जो हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन हमारी सिंपल होती है। इसमें क्या होता है, नंबर हमारे लिखे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से -1, -2, -3। अब इसमें हमें √2 को लोकेट करना है, तो देखिए रूट वाले नंबर इसमें होते नहीं है जनरली। अब इनको लोकेट करना होता है तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। आपको में से कई स्टूडेंट ये मान के चलते हैं कि सर ये जो नंबर लिखते हैं इनको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में लिखिए या 2 सेंटीमीटर। ये कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अनलिमिटेड रैशनल नंबर और अनलिमिटेड इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसलिए हम किन्हीं भी दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है वो खुद फिक्स करते हैं। बट एक बार हमने दो नंबरों के बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया तो बाकी सब में भी वही होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, तो मैं वही डिस्टेंस फिक्स कर दूंगा। अब मेरे को यहाँ पे √2 की वैल्यू फाइंड करनी, तो √2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा कि 1 के ऊपर मैं सबसे पहले देखूंगा √2, इस जो रूट में कौन सा नंबर है 2। अब मैं देखूंगा इससे छोटा किसका स्क्वायर होता है। देखिए 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये स्क्वायर होते हैं। हम ये देखते हैं हमारा जो रूट का नंबर है वो किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो वो बड़ा है 1 के स्क्वायर से, 2 के स्क्वायर से तो छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर की हाइट क्या होगी, जितनी की हाइट हमारी 1 के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसकी हाइट उतनी ही होगी जितनी की हमारे 0, 1 के बीच में डिस्टेंस है। 0, 1 यानी हमारे AB के बराबर डिस्टेंस ले लेंगे BC का।
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारे सी पॉइंट को ए से ज्वाइंट कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और कंपास से एसी रेडियस का आर्क लगाएंगे। एसी रेडियस का क्या लगाएंगे, आर्क। जहां पे भी आके हमारी नंबर लाइन को कट करता है उसे हम कहते हैं √2। क्या कहेंगे, √2। अब देखिए इसके होने का रीजन क्या है वो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे ए बी जो हमारे इस क्वेश्चन में है 0-1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1। और मैंने कहा कि बीसी भी हमको जो ड्रॉ करनी है वो भी कितनी ड्रॉ करनी है, 1 परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम वर्क करती है। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। ट्राइंगल एबीसी में बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था। और हम इससे हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर इजल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसके आगे का सॉल्व कर रहा हूं तो ए सी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर 1 + 1 कितना हो गया, 2। ए सी स्क्वायर अगर 2 है तो हमारी ए सी की वैल्यू कितनी होगी, √2। और आपको मालूम है जब हम एसी का आर्क लगाते हैं तो हमारे AC इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू √2 होता है, क्योंकि हम आर्क लगाएंगे तो रेडियस तो नेवर चेंज। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं AP के बीच का डिस्टेंस कितना है, √2। इसके बीच का डिस्टेंस कितना फाइंड हो गया, √2। तो इसी के साथ हमारा जो लोकेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर आप बुक की नॉलेज में देखना चाहें बुक में कैसे करा गया तो उसने तो बहुत सारी लैंग्वेज को यूज कर दिया, बट अगर हमें क्वेश्चन को पढ़े तो इसने कहा लोकेट √2। हमें सिर्फ मार्क करना है, हमें उसे डिस्क्राइब नहीं करना है। डिस्क्राइब में ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी करवाई है वो सिर्फ इसलिए कराई है कि आप समझ सके। बाकी तो आप अगर ये लिखना चाहेंगे फिर वी ड्रॉ ए लाइंस, यानी आप कंस्ट्रक्शन वाली जो स्टेप लिखते थे वो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है। तो इसी के साथ जो हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट होता है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 4 है नेक्स्ट, उसमें कहा गया √3 को लोकेट करें। अब देखिए लोकेट करना था, पहले √2 को कर दिया, अब √3 को करना है। तो करने के तरीके में कभी कोई चेंज आता नहीं है। सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी। अब ध्यान रखिएगा मैं ऊपर करूं या नीचे करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद उसमें नंबर मार्क करने 0 1 2 3 4 5। इसी तरीके से नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। अब इसके बाद हम ये देखते हैं रूट में कौन सा नंबर है, 3। तो 3 से छोटा किसका स्क्वायर है, ओनली 1 का। तो ड्रॉ हमें परपेंडिकुलर 1 पे ही करना पड़ेगा पहले तो, बट इनको नाम भी देते चलिए। जैसे मैंने सबसे पहले नाम दिया ए, इसको दे दिया बी। बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा किसके इक्वल, ए बी के। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये आ गया सी पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दिया। आप बोलेंगे सर ये तो √2 वाला ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाँ वही करना है। तो मैंने उसको ज्वाइन करके और फिर आर्क ड्रॉ करा सेम टू सेम, यहां पे पी पॉइंट आ गया। तो ये तो हमारे √2 की वैल्यू थी। अब हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और डिस्टेंस लेंगे वही ए बी के बराबर लेंगे। ध्यान रखना एपी नहीं, ए बी के बराबर। तो इस बार हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो इस पॉइंट को नाम दे दिया टी। अब ए से इसे ज्वाइंट करा और इससे फिर आर्क ड्रॉ करा। अब जो नया पॉइंट आया है वो पॉइंट है क्यू, और हमारे जो ए क्यू है उसकी वैल्यू है √3। अब बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो अब देखिए इसमें मैं आपको वही बताता हूं। आपको मालूम है ए बी 1 दिया हुआ है, आपने बी सी कितना ड्रॉ करा है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1। बी सी को भी 1 ही ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 तो हमारे 2 आ गया ए सी स्क्वायर। तो हमारे ए सी कितना हो गया, √2। ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे ये कहा था कि हमारे जो P से परपेंडिकुलर PC होगा, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, AB के, 1 हाइट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें मालूम है AC और AP क्योंकि आर्क ड्रॉ करे गए हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू भी क्या होगी, AC इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू रूट। अब हम देखेंगे दूसरा ट्राइंगल, हमने P पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो इस बार हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APD एंगल P इज 90 डिग्री, P 90 डिग्री है। तो अब हमारे देखिए AD स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। PC ओके, PD स्क्वायर, क्योंकि हम तो PC तो पहले ड्रॉ कर चुके थे, PD तो कोई है, PC लाइन ही नहीं है, BC थी और PD है, तो हमने PD की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए AP कितना है, √3, 2 का स्क्वायर, और PD कितना है, 1 का स्क्वायर, तो हमारे आ जाएगा 2 + 1 यानी 3। अब AD की वैल्यू कितनी आ गई, √3। AD अगर √3 है तो वो उससे हम जो आर्क लगाएंगे वो भी कितना आएगा, √3, यानी हमारे आंसर क्या आ गया, AQ इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू √3। तो ये हमने √3 की वैल्यू भी इसमें फाइंड कर ली। अब आपकी एक बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम रूट के नंबर सॉल्व करेंगे नंबर लाइन पे मार्क करने के लिए, तो सबसे पहले उससे छोटे वाले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, लिख दिया, उस पर 1 हाइट की यानी 1 सेंटीमीटर अगर हमने डिस्टेंस लिया तो 1 हाइट की, अगर 2 सेंटीमीटर है तो यानी दो नंबरों के बीच का जो डिस्टेंस है उतनी हाइट की एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो उससे हमारे क्या होता है कि जब भी हम इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पहले √1 जो था ना, 1 का स्क्वायर 1 ही था, तो √1 की वैल्यू तो हमें पता थी, फिर हमने उसमें 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सॉल्व करा तो हमारे कितना आ गया, √2, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सॉल्व करा तो √3। तो इस तरीके से हम एक एक नंबर आगे बढ़ते जाते हैं रूट में, तो उससे हमारे सारे रूट के नंबर भी सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था वो भी कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारे क्या एक्सरसाइज नंबर जो 1.2 है, इसमें कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, हमें सेलेक्ट भी करना है और जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ए पार्ट को। इसमें कहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस ट्रू। क्यों है, क्योंकि हमने ये कहा था रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर। जो जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है उनको एक साथ कहें तो वो रियल नंबर होते हैं, तो वो एवरी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होगा और एवरी रैशनल नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। अब इसी में अगर मैं इसका बी पार्ट करूं तो इसमें कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो देखिए ऐसा हो नहीं सकता, इसे हम कहते हैं फॉल्स। कारण नेगेटिव नंबर is not in the form root m where m is natural number। यहां पे m नेचुरल नंबर है तो ये हमेशा वर्क नहीं करेगा, तो ये हो गया फॉल्स। इसके बाद ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो ये होगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि आपने यहीं ऊपर पढ़ा है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रैशनल नंबर आर रियल बट नॉट इरेशनल। ऑल रैशनल नंबर is real number
बट नॉट इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल 2, 3, 5 कोई सा भी मान लीजिए जो आप लेना चाहें। कोई भी नंबर हो जो रैशनल नंबर है वो इरेशनल तो हो ही नहीं सकता और रियल तो होगा ही होगा। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। क्या सभी जो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। कोई हमें ऐसा एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर। तो हम ये कहेंगे नो द स्क्वायर रूट of all positive integer is not irrational। सारे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं। अब इसका एग्जांपल है √4 2, √9 3, और इसमें हम ये लिखेंगे ऑल परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर स्क्वायर रूट इज रैशनल नंबर। इसका मतलब यह है कि जितने भी नंबर इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उनका रूट इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ हम यहां पे एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था एक्सरसाइज नंबर 1.2 का वो भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें कहा गया है √5 को लोकेट शो या लोकेट, ये एक ही वर्ड होते हैं, हमें शो करना है नंबर लाइन पे। अब देखिए नंबर लाइन पे शो करने का मैंने पहले ही आपको एक रूल्स बताया। सबसे पहले तो नंबर लाइन बनी हुई होनी चाहिए। नंबर लाइन बनेगी नहीं तो हम मार्क कहां से करेंगे? इसमें बीच में 0 फिर 1 और ये इनों के बीच का डिस्टेंस, हर नंबर के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। 2, 3, 4, इसी तरीके से -1, -2, -4। अब इसके बाद हमें ये कहा गया √5। आपको मैंने पहले भी एक चीज बता रखी है कि पहले चेक करो किसके स्क्वायर से ये बड़ा नंबर है। रूट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो आपने देखा ये 2 के स्क्वायर से बड़ा है। अभी तक हमने जो √2 और √3 निकाले थे वो 1 के स्क्वायर से बड़े थे, पर ये तो 2 के स्क्वायर से बड़ा है। तो अब की बार जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो 2 नंबर पे करेंगे। तो अब की बार 2 नंबर पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कई स्टूडेंट क्या करते हैं 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाते हैं। 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा फिर आर्क लगाया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा फिर आर्क लगाया। तो देखिए इस तरीके में आप √5 फाइंड तो कर सकते हैं। पहले √2, √3, √4 फिर √5 आप फाइंड तो कर लेंगे, बट बहुत लंबा लेंथी मेथड हो जाएगा। दूसरा उसको हमारा जो ड्रॉ बनेगा वो अजीब गंदा सा बनेगा। इसमें आपके एक ही बार में पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखा 2 का स्क्वायर से बड़ा नंबर हमें √5 दिया गया, तो हमने 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। कितना डिस्टेंस? 1 डिस्टेंस का, 1 डिस्टेंस का करा। अब हमने इसको नाम दे दिए, इसको नाम दे दिया A, B और इसको C। हमने यहां पे लिखा है AB इक्वल्स टू 2 का डिस्टेंस लिया है, और BC इक्वल्स टू 1 हो गया। अब यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम वर्क करती है, तो हम वो यूज करेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है हमारा 2 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 यानी 5। अब स्क्वायर रूट निकाल लो, तो हमारे AC कितना आ गया? √5। अब हम क्या करेंगे, AC रेडियस का लेके आर्क ड्रॉ करेंगे जो यहां पे P पॉइंट पे कहीं पे कटेगा।
और जहां कट जाए हम बोलेंगे AP इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू √5। तो यहां पे √5 की वैल्यू हमें मिल गई जो है AP। तो याद रखिए √5 के लिए हमेशा 1 पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कोई रूल्स नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास 11 होता तो मैं किस पे ड्रॉ करता परपेंडिकुलर? 3 पे, क्योंकि 3 का स्क्वायर उससे छोटा है। तो जिसका भी स्क्वायर छोटा है हम उस पे ड्रॉ करते हैं। और इसी में देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 4th दिया गया है उसमें कोई नंबर नहीं दिया, उसने कहा फाइंड करते जाओ आप। तो उस क्वेश्चन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेंस नहीं होता है, इसलिए मैं वो आपको नहीं कराऊंगा, वो मतलब भी नहीं। बाकी इसमें आप समझ चुके हैं जो भी वो नंबर दे उसको फाइंड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले नंबर लाइन, जो नंबर रूट में दिया गया उससे छोटा किसका स्क्वायर है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हमेशा 1 डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सब फिक्स है, उसे 1 मानते हैं। ठीक है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, 2 हो या 3 हो, फर्क नहीं पड़ता सेंटीमीटर, बट ये कुछ डिस्टेंस को 1 मान के काउंट करते हैं। फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और आर्क ड्रॉ कर दिया। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था 1.2 का वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग वर्क रहेगा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, नीचे रेड कलर का बटन है और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।